हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और प्रस्तुत हूँ आपके साथ नए टॉपिक के साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पिछले टॉपिक्स में हमने जेंडर के बारे में जाना था। जिसने कुछ सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा और रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे भी कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं हमारे आसपास, समुदाय में, सोसाइटी में, अपने आप में। ठीक है, हर व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरह से क्या होता है बच्चा एक दूसरे से। हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो दो ट्विंस होते हैं वो भी सेम एक जैसे नहीं होते, कहीं ना कहीं क्या होता है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, चाहे वो पैटर्नल ट्यून्स हो या आइडेंटिकल ट्यून्स हो, है ना। तो आज हम बेसिकली जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, हर व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है ना। अलग अलग होता है, अलग अलग होने का मतलब है, ऐसा नहीं होता है कि हम इंसान हैं और आप एलियन हैं, है ना। अलग अलग होने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी रुचियां, अभिरुचियां, बौद्धिक स्तर, है ना, सोचने समझने की क्षमता, शारीरिक बनावट, है ना, और क्या आपका मानसिक विकास, ये सब अलग अलग हो सकता है। और ये मतलब कहीं ना कहीं इन सब में डिफरेंसेस पाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, सीखने का स्तर, सामाजिक विभिन्नताएं, शारीरिक विभिन्नताएं, ये सब क्या होती है, इनकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि विविधता, है ना। हर व्यक्ति में क्या होता है, कुछ अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो आज हम जानेंगे बेसिकली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, अब दो व्यक्ति अगर एक जैसे हो जाएं, आप अपने जैसे दूसरे व्यक्ति को अगर देख लें तो मुझे नहीं लगता, आप सोचेंगे अपने को तो झेलना मुश्किल है, अपने जैसे दूसरे को कहाँ झेलेंगे, है ना। तो क्या होता है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। यहाँ तक कि दो जो बंदर होते हैं वो भी सेम नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। शकल से भले दिखते हो आपको सेम, मगर वो भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप सोचेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फैक्ट नहीं है इसमें। फैक्ट मतलब कि थियरीज नहीं, केवल थियरीज ही नहीं, बल्कि आपका ये प्रोस्पेक्टिव भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, अब ये क्या काम करेगा, जब आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को किस तरह से उनके इंटरेस्ट, है ना, रुचि, अभिरुचि, स्तर, सीखने की स्थिति के आधार पर उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरह आप उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो डाइवर्सिटी, सबसे पहले तो जो विविधता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है विविधता। अलग अलग सब में होगा तो इसका मतलब क्या रहेगी, विविधता पाई जाएगी। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है, ये हमें एक स्ट्रेंथ के रूप में इसको लेना है, यानी एक ताकत के रूप में लेना है। ठीक है, डाइवर्सिटी को एक विविधता के रूप में लेना है, उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी एक तरह से ब्यूटी है, सुंदरता है हमारे समाज की। क्या है, ये जो ब्रह्मांड है इसकी सुंदरता है डाइवर्सिटी, है ना। अगर सब लोग एक ही जैसे होते, एक ही रंग रूप आकार, एक ही सोच, सब कुछ, है ना, तो क्या होता, एक दूसरे को बियर करना कितना मुश्किल होता है ना। सब जो मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं, है ना। तो क्या होता है, तो क्या है, जो डाइवर्सिटी है ये सुंदरता का काम करती है, एक तरीके से स्ट्रेंथ है ये हमारे समाज के लिए, है ना। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बेसिकली, इनकी जो पहली बार बात की थी वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। सर फ्रांसिस गाल्टन, हिंदी में भी इनको गाल्टन ही कहेंगे, है ना। तो सर फ्रांसिस गाल्टन जी ने क्या किया था, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। कब की थी, 1869 में इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हेरिडिटी जीनियस, इसको हिंदी में कहेंगे अनुवांशिकता एवं प्रतिभा, है ना। इन्होंने ऐसी बुक थी जिसमें किसके बारे में बात की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की। अगर जिसने इंटेलिजेंस थ्योरीज देखी होंगी तो गाल्टन जी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंटेलिजेंस पे भी काम किया था, यानी बुद्धि पे भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक 1869 की जो बुक लिखी थी इन्होंने, हेरिडिटी और जीनियस, उसमें किसकी बात की थी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, कि हर इंसान सेम नहीं होता है, सब में किसी न किसी आधार पे क्या हमें विभिन्नता विविधता देखने को मिलती है।
तो विविधता क्या है, एक ब्यूटी की तरह इसको हमको लेना चाहिए, ताकत की तरह लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं हो सकता है, उसमें कुछ अलग अलग शक्तियाँ क्षमताएं होती हैं जिनका हम अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता हमें उनको जानने की और उनको सही दिशा में गाइड करने की। ठीक है, तो सर फ्रांसिस गाल्टन जी थे, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की। अब आगे जानेंगे ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये जो आपको आवाज आ रही होगी बार्किंग की, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही है। ठीक है, आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो आपकी होती है जन्मजात, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अर्जित, है ना। जन्मजात को हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल, है ना। अब यहाँ पे भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को क्या मिलेगा, समानता मिलेगी, कोई पिछड़ा हुआ महसूस ना करे, है ना। तो जन्मजात का मतलब हो जाएगा इनहेरिटेड या बायोलॉजिकल, है ना। कुछ विभिन्नताएं क्या होती हैं, जन्म से ही मौजूद होती हैं व्यक्ति में, है ना, और कुछ क्या करते हैं हम लोग अर्जित करते हैं अपने वातावरण से, कल्चर से, समाज से, है ना, उनको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, अक्वायर करते हैं। ठीक है, अक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की देखने को मिलती है। हम जानेंगे कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और अक्वायर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आप सुन भी लेंगे, अगर नोट नहीं करेंगे इस सेशन को, बस ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, समझ लीजिए, इससे फिक्स्ड आते हैं क्वेश्चन सीटेट में, या जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं आप सबके लिए इसको देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, तो जो जन्मजात व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, जन्मजात या क्या कह सकते हैं इसको, वो बायोलॉजिकल, इनहेरिटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, या जैविक, है ना, जो जन्म से ही होती हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो होती है जन्मजात। अब जैसे इनमें क्या होता है, शारीरिक संरचना, शारीरिक, है ना, शारीरिक विभिन्नता, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल डिफरेंसेस, है ना। तो कुछ शारीरिक संरचना में, आकार में आपके क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई नाटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा, इस तरह से, है ना, देखने को आपको मिलेगा। तो शारीरिक विभिन्नताएं, इनका आधार बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकली यानी जेनेटिक्स, हेरिडिटी के आधार पे होती है, पेरेंट्स के हिसाब से होता है ना। जिसके मम्मी पापा थोड़ा हेल्थी है तो संभावना है कि उनके बच्चे भी हेल्थी हों, जो दुबले पतले हैं या जिनकी हाइट ज़्यादा है तो जो है उनके बच्चे भी लंबे होने की संभावना रहती है ना। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विभिन्नताओं में क्या होता है कि ये ज़्यादातर जन्मजात होती है ना। तो ये आपका शारीरिक विभिन्नताएं हो गई, जैसे कि इसमें हो सकता है आपका रंग, रूप, आकार, ठीक है, रंग, रूप, आकार, ये जो आपका होगा ये क्या होगा, शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो सबका रंग तो सेम हो नहीं सकता, है ना। ब्राजील और इंडियन दोनों का आप कलर मैच करके देख सकते हैं, सेम है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिया में ही दो लोग का रंग एक जैसा नहीं हो सकता, कहीं भी आप किसी भी कल्चर समाज में, एक फैमिली में भी क्या होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ तक कि ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं, है ना। तो क्या है, शारीरिक विभिन्नताएं होती है जन्मजात, यानी कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा है ये। फिर नेक्स्ट पे हम चलेंगे, है ना। शारीरिक विभिन्नता में जैसे आपका आ गया बालों का रंग, आंखों का कलर, है ना, और आपकी लंबाई, हाइट, वेट, ये सब क्या है, सारी विभिन्नताएं कहीं ना कहीं आपके हेरिडिटी और जीन्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपके आंखों का रंग हो सकता है, आपकी मम्मी की आंखें ब्लू हो तो आपकी आंखें भी ब्लू हो, है ना, उनके बाल लंबे हो तो आपके बाल भी लंबे हो, इस तरह से ये क्या है, इनहेरिटेड है, यानी कि जन्मजात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानसिक विभिन्नता, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, मानसिक विभिन्नता, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, जन्मजात है, इनहेरिटेड है, या हेरिडिटी से बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित है ना। क्यों प्रभावित है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जिनके मम्मी पापा ज्यादा समझदार होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं माइंडली, तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसी संभावना होती है। तो जो मानसिक भिन्नताएं हैं ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का हिस्सा है, बायोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा है। जैसे कोई स्लो सीखेगा, है ना,
कोई बहुत ही कोई गिफ्टेड होगा, है ना, ठीक है, कोई स्लो सीखेगा, कोई गिफ्टेड होगा, कोई एवरेज होगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, हेरिडिटी पे या जीन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मानसिक विभिन्नताएं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मानसिक और शारीरिक विभिन्नताएं कहीं ना कहीं क्या हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे इसका हिस्सा हो गई। तो जो शारीरिक मानसिक ये दो तरीके थे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, किस पे बेस्ड, इनहेरिटेड। एक नेक्स्ट है हमारा टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल डिफरेंस, ठीक है। टेम्परामेंटल मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, है ना। तो ये जो आपका स्वभाव है ये भी कहीं ना कहीं आपके हेरिडिटी या जीन्स पे भी निर्भर करेगा, है ना। अगर आपके माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो आप शांत स्वभाव के हो सकते हैं, या फिर उनका टेम्परामेंट ज़्यादा हाई है, बहुत जल्दी गुस्से वाले हैं, इस तरह से है ना, तो आप उस तरह की प्रवृत्तियां आपके अंदर आ सकती हैं जन्मजात, है ना। तो जो आपका टेम्परामेंटल डिफरेंस है ये भी कहीं ना कहीं किस पे जो है डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल पे, है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका क्या हो गया, एक सेक्स, है ना, या जेंडर, सेक्स लिखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या, ये तो हेरिटेड है, ये है ना, ये क्या है, जन्मजात है आपका। जो भी सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं ये जन्मजात हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जन्मजात। नेक्स्ट हम जानेंगे जो हमारे हैं इनहेरिटेड, सॉरी इनहेरिटेड तो हो गया, अक्वायर, अक्वायर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अक्वायर का मतलब अर्जित, ठीक है, अर्जित मतलब अक्वायर, ठीक है, अक्वायर मतलब अर्जित, ठीक है। तो यानी कि अर्जित का मतलब होता है जो हमने अपने वातावरण से प्राप्त किए, जो डिफरेंसेस क्या किए हमने अपने वातावरण से प्राप्त किए, जिन जो हमें जन्म के साथ जो हमें नहीं मिले हैं, हमने कहीं ना कहीं वातावरण में उनको रह के पाया है, प्राप्त किया है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जो भी सोशल डिफरेंसेस होंगे, है ना, सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ये क्या होंगे, वातावरण पर आधारित होंगे। आपका सामाजिक विकास किस तरह का है, जो आपके मैनर्स, रूल्स, रेगुलेशंस में जो भी डिफरेंस है किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा, तो वो किसकी वजह से, आपके सोशल की वजह, सोशलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं है। तो जो सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस है किसका हिस्सा हो जाएगा, अक्वायर्ड का, ठीक है, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो सकता है, इसमें कल्चर भी आएगा, कल्चर की वजह से जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे वो क्या होंगे, अक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और आपका इसमें क्या लगता है, जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे, रुचियां होंगी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड होगा, है ना, इंटरेस्ट होंगे या एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा, ये भी क्या होगा आपका, अक्वायर्ड होगा। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, है ना, किसी चीज को देखने का आपका जो नजरिया है ना वो, या फिर आपके रुचि क्या होगी, ये भी क्या होगा आपका, अक्वायर्ड होगा, है ना, अर्जित होगा। क्योंकि रुचि, दृष्टि क्या होता है, जो दृष्टिकोण होता है जन्म से लेके किसी चीज में, ये पेट से कोई सीख के नहीं आता है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, अक्वायर करते हैं, सीखते हैं, बाहर आके हमारे माहौल में जो चीजें चल रही होती हैं उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, ढल जाते हैं, है ना। तो ये अक्वायर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपका आ जाएगा। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड भी आपका किस में आ जाएगा, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल, इमोशनल, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग होंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपका अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाएगा, है ना। भावनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग होंगे, किस तरह से सिचुएशन में आप हैंडल कर पाएंगे अपने एंगर को, अपने इमोशंस को किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं अक्वायर्ड का हिस्सा ही आ जाएगा, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वातावरण में आके, है ना, तो ये भी क्या होता है, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा होता है ना। तो सोशलाइजेशन प्रक्रिया आपकी कैसी रही, कल्चर आपको कैसा मिला, इंटरेस्ट आपका किस चीज में है, इमोशनली डेवलपमेंट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, इन्वायरमेंटल जो भी आपका वातावरणीय विकास है वो किस तरह से हुआ, किस में आ जाएगा, अर्जित इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा। आप किस कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका इस पर डिपेंड करेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी क्या करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीजन है ना, लेकिन ये किसका है, अक्वायर्ड का। लैंग्वेज है आपका, बिलीव्स है, जो भी आपकी मान्यताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आप में विविधता का कारण होती है ना। भाषा तो विविधता का बहुत बड़ा कारण है ना। आप हर जगह देख सकते हैं लैंग्वेज की वजह से कितने हमें विविधताएं देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश ही है इसका, है ना। कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी, ऐसा कुछ करके दोहा है ना, पंक्तियां हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है, ये भी विविधता का कारण है। लैंग्वेज के आधार पे आपका क्या होगा,
जो भी आपके बिलीव्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, वो उस पर डेवलप होते हैं। अभी हम लोग इसको, एक इंग्लिश लैंग्वेज की थ्योरी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भाषा हमारे स्वभाव को निर्धारित करती है, बदलती है, उसके हिसाब से किस तरह से हमारे बिलीव्स वैल्यूज बनना शुरू हो जाती है ना, कि जिस भाषा का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसी के अनुसार थोड़ा बहुत हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही जान लेते हैं कि लैंग्वेज और बिलीव्स, वैल्यूज, कल्चर, ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है, किसके, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से इसमें दो तरह के इनहेरिटेड और अक्वायर्ड दोनों इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब हम लोग आगे तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जान लिया जो दो प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे इनके कारण क्या है, यानी जो व्यक्ति की विभिन्नताएं हैं इनके रीजंस क्या हैं, क्या कारण है ना। तो अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, है ना, अनुवांशिकता के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वातावरण के हिसाब से देखने को मिलते हैं, है ना, किस वातावरण में आप पले बड़े हैं, वहाँ का क्या माहौल है, उसके हिसाब से आपको क्या होगी, विविधताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अनुवांशिकता, वातावरण, आपका कास्ट यानी कि जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब के माध्यम से आपको क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, इसके हिसाब से भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, है ना। और मानसिक, अनुवांशिकता, वातावरण, जाति, धर्म, संप्रदाय, इकोनॉमिकल स्टेटस, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस, और आपका परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, है ना, मैच्योरिटी के हिसाब से भी आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो लिंग भेद होगा उसके हिसाब से, है ना, यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस जो होंगे या सेक्स डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से लिंग भेद, है ना, लिंग भेदभाव होगा या भेद होगा, उसके हिसाब से भी आपको क्या होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आयु, एज के हिसाब से, है ना, वातावरण के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से, ये सब क्या है, बेस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, इनके कारण है, रीजन है किस हिसाब से आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या जाना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, इसके बारे में बात किसने की थी, और कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और क्या जाना हमने, इसके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, ठीक है, विविधताएं हैं, उन्हें हम क्या करना है, उनको स्वीकार करना है, हमें उन्हें स्वीकार करना है सुंदरता के रूप में, ब्यूटी के रूप में, विविधता को क्या करना है, डाइवर्सिटी को हमें एज अ ब्यूटी लेना है, समाज की खूबसूरती की तरह, और उसको क्या करना है, स्ट्रेंथ बनाना है, ताकत बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इन डाइवर्सिटी को कैसे प्रयोग करेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, है ना, किस तरह से हम एजुकेशन दें कि डाइवर्सिटी का सम्मान हो और सबको उसकी नीड, आवश्यकता के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, आयु के अनुसार शिक्षा मिले, है ना, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आज का विचार नहीं है, ये वैदिक यानी बहुत पुरातन विचार चल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी नीड, आवश्यकता के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, रुचि के अनुसार और आयु स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, शैक्षिक अवसर प्रदान की जाए। वो जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, जिस भी क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में उनको ट्रेन किया जाए, है ना, जिससे क्या हो, वो एक रुचिपूर्ण वातावरण में रह के, अच्छे वातावरण में रह के शिक्षा ग्रहण कर सके अपनी इच्छा अनुसार, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी इसी का समर्थन करती है ना। आजकल तो जितने भी हमारी पॉलिसीज है, नेप है यानी कि एनईपी है आपका, ठीक है, एनसीएफ है, जितने भी अभी तक के एनसीएफ हुए, है ना, 2022 आपका, 2005, उससे भी पहले के जितने एनसीएफ हुए, वो सारे सब किसकी बात करते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की, ट्रेन करने की और उनके हिसाब से एक्टिविटीज को प्लान करने की, है ना, कि जो भी एक्टिविटीज हो, चाइल्ड सेंटर का मतलब ही क्या हो गया कि बाल केंद्रित, बच्चों के हिसाब से हो, है ना। हमें क्या करना है, प्रत्येक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल करना है, उसकी जो रुचि है उसके हिसाब से क्या करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप करना है। इसी उसमें क्या आया हमारा, आईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम,
ठीक है, आईपी का कॉन्सेप्ट इसी इसमें आया कि जो है क्या करना है, प्रत्येक बच्चा अलग है ना, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सब बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग क्षेत्र में होता है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया सबका अलग अलग होता है, तो उनको उनके हिसाब से क्या करना है, उनको एजुकेशन दी है। जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात हुई तो किसकी बात हुई, आईपी की, है ना। हमें बच्चों के लिए आईपी बनानी है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का निर्माण करना है, ठीक है। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनका असेसमेंट करना है, करंट लेवल जानना है और उनके हिसाब से हमें एजुकेशन प्रोग्राम बनाने हैं। आईपी का कॉन्सेप्ट भी इसी उसमें आया, है ना। और क्या आया, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि टेक्निक्स अपना सकते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इनको ट्रीट करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएटेड, मतलब पहले क्या करते हैं, हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं करना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं करना है, सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना है ना। चल तू भी ले, चल तू भी ले, ऐसा नहीं करना है ना। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन ये क्या है, हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चे में विविधताएं हैं तो एक तरह से कोई कैसे सीख सकता है, कोई फास्ट सीखेगा, है ना, कोई स्लो सीखेगा, कोई एवरेज, ना फास्ट ना स्लो, एवरेज में सीखेगा, है ना, तो कोई उससे भी कम में सीखेगा, है ना। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करना है, जब सब एक जैसे नहीं है तो सबके लिए एक डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग निर्देशन, विभेदक या विभेदी निर्देशन, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देखते रहिएगा, अपनी कॉपी में सुधारिएगा, यहाँ पे बस समझने का प्रयास कीजिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी अनुदेश या निर्देश, ठीक है। विभेदी निर्देश का मतलब है जो बच्चे जिस वे में सीखना चाहते हैं हमको उस वे में उनके लिए सिखाना है ना। ये नहीं कि बस हम क्लास में आए, बड़बड़ खड़े होके लेक्चर मेथड से बड़बड़ा के चले गए, जिसको समझ में आया आया, नहीं तो मुझसे मतलब नहीं है ना। आए, पता चला 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा बहुत हमारी बात को समझ रहा है, हमने कहा फलाने ये लोग आप ये तुम कर लेना और सबको बांट देना, है ना। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हर एक बच्चे की नीड के अनुसार, स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार क्या करना है, अपना एजुकेशन प्रोग्राम प्लान करना है, ठीक है। तो विभेदी निर्देश में क्या होता है, बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग निर्देश प्रदान करते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए निर्देशों का क्या करते हैं, प्लान करते हैं, है ना। अब इसी में आता है आपका विभेदी निर्देश की जब बात होती है तो आपकी यूडीएल की बात हो जाएगी, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। अब ये कौन सी बला आ गई, है ना, तो ये बला नहीं है, ये समझ लीजिए एक तरीके से। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का मतलब है कि सबको जो जिस वे में सीखना चाहता है उसको उस वे में सिखाया जाए, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की हाइट कम है और एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेटेड मैनर था हमारा, यानी एकीकृत जो शिक्षा थी हमारी, उसमें क्या था, हमने सारे बच्चों को एक साथ कर दिया, सारे बच्चों को हमने एक साथ कर दिया, लेकिन क्या किया, सबके हिसाब से एक्टिविटीज प्लान नहीं किए, सबके हिसाब से हमने वो प्लान नहीं कर पाए, हम सबके हिसाब से सब तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पाए, बस हमने एक साथ सबको बिठा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो इंक्लूसिव एजुकेशन आया, ये किसकी बात करता है, यूडीएल की, यानी कि यूडीएल का मतलब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी कि हर बच्चे को उसकी नीड के अनुसार, शारीरिक मानसिक जो भी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से उसको क्या होगा, हम सुविधाएं प्रदान करेंगे और उसको क्या करेंगे, लर्निंग की तरफ अग्रसर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमाइज द बैरियर और मैक्सिमाइज द लर्निंग, यानी कम से कम बाधाएं हो उसको, और जो उसका अधिगम है, ज्ञान है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको मिल पाए, बाधा ना बने, उसके जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बाधा ना बने, किसमें, लर्निंग में, है ना। तो यूडीएल में क्या करेंगे, बेसिकली जो जैसा है उसको, मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए हम रैंप बनवा सकते हैं स्कूल में, है ना। यानी कि इसमें क्या करना है, जो भी बिल्डिंग है, स्कूल है, उसको सुविधाजनक सबके लिए बनाना है ना। तो यूडीएल का मतलब ही बेसिकली हो गया कि हर एक के लिए क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से सुविधाएं आपको देनी है, ठीक है, लर्निंग में या और भी जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें, ठीक है। तो ये हो गई यूडीएल की बात। इंक्लूसिव एजुकेशन में इसकी बहुत बात होती है आजकल,
जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है उसमें यूडीएल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस सेशन में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो यूडीएल की बात होगी। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक होता है, आप याद कर लीजिए, बाला। बाला, ये बाला 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 वाला बाला नहीं है ना। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, है ना। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बिल्डिंग है उसी को लर्निंग एड के रूप में यूज करते हैं। जैसे कहीं पे आप किसी स्कूल में देखेंगे तो दीवारों पे पोम लिखी है ना, कहीं संडे वनडे लिखा है दीवार पे, स्माइलीज बने जिससे हम मैजिकल वर्ड सीख रहे हैं। तो इस तरह के मतलब बिल्डिंग को क्या करना है, लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करना है। तो बाला का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, है ना। आगे बढ़ते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग कैसे होनी चाहिए, ग्रुपिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है होमोजीनियस ग्रुपिंग, ठीक है, और ये क्या होती है, हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होता है, सेम, यानी कि एक जैसे इंटरेस्ट, एबिलिटी, योग्यता के बच्चे रखे जाते हैं होमोजीनियस में, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग रुचि योग्यता के बच्चे रखे जाते हैं इसमें। तो क्या करना है हमें, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप में हर तरह के क्षमता के बच्चे होने चाहिए। क्षमता का मतलब है कि जो स्लो लर्नर है वो भी होंगे, फास्ट लर्नर है वो भी होंगे, एवरेज लर्नर वो भी होंगे। तो क्या करेंगे, वो एक तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग कर पाएंगे, है ना, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग में हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है आपको। ठीक करना है बेसिकली, होमोजीनियस ग्रुपिंग के बजाय क्या करनी है, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है, जिसमें हर अलग अलग तरह के क्षमताओं वाले बच्चे हों। जिसमें किसी को ऐसा, हमें इस तरह से नहीं करना है। मान लीजिए क्या किया कि जो बच्चे एकदम स्लो स्लो थे उनको एक ग्रुप में कर दिया हमने, जो बहुत तेज थे, फास्ट थे, जैसे कि सेक्शन वाला जो डिवीजन चलता है स्कूलों में ज्यादातर, उसमें क्या होता है, सेक्शन वाइज बच्चों को बांट देते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो एक तरीके से क्या है, ये निगेटिव इम्पैक्ट है ना। बच्चे को क्या किया, रैंकिंग कर दी उनकी, या उनको एक थप्पा लगा दिया कि तुम इस योग्यता के हो, तुम इस योग्यता के हो, है ना। तो यहाँ पे हम बच्चे को, हमें शो नहीं करना उसकी कमियां, हमें उसकी जो खूबियां हैं उसको पहचानना है, उनको आगे बढ़ाना है ना। कमियों को देखने के बजाय क्या करना है, उसकी खूबियों को देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को क्या करना है, एक साथ लाना है, जिससे वो एक दूसरे से सीखें। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को उनकी बात कहने का खुला अधिकार देना है। मतलब उनको राइट है अपनी बात कहने का, या जो भी वो पूछना, इस तरह का हमें माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम में कि बच्चा टीचर से डरे नहीं। कहने का मतलब ये है कि टीचर क्या हो, हिटलर की तरह ना हो, है ना, हिटलर ना हो। ठीक है, टीचर क्या होना चाहिए, सुविधादाता। ठीक है, सुविधादाता नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, सुविधादाता होना चाहिए, है ना। टीचर क्या होगा, सुविधादाता होगा, हिटलर नहीं होगा। हिटलर का मतलब है, मान लीजिए कुछ टीचर ऐसे हैं क्लास के बगल से निकल गए तो बच्चों में डर का माहौल है, कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान लग रहा है, जैसे विचरण कर रहा है, शांत हो जाओ, इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में नहीं आनी चाहिए। बच्चों में क्या, एक आप सुविधादाता बनिए बच्चों के लिए, है ना, कि बच्चा अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, उसको जो भी समस्या है वो आपसे शेयर कर पाए, कह पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, करेक्ट कर पाएंगे आपसे, और अपनी बात जब वो पहुंचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं यही माध्यम होगा उनकी लर्निंग के फर्स्ट स्टेप होगा। अगर वो खुल के अपनी बात ही नहीं कह पा रहा पहले सबसे, तो आगे तो हम उसका क्या मतलब कि, और हम क्या सिखा पाएंगे उसको, जब हम उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते। फ्रेंडली का मतलब है कि जो है उसकी बात को ही सुन समझ नहीं सकते, तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे। तो टीचर को क्या बनना है, सुविधादाता बनना है, ना कि हिटलर बनना है ना। ये पता चला आया, जो काम करके लाए हैं उनको हमने ठीक है शाबाशी दे दी, जो नहीं करके लाए उनको दो पड़ाका मारे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उनसे रीजन जानना है, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर करना है। ठीक है, ये वो भी डरा धमका के, सजा तो देने से बहुत बार बचना है ना। इस तरह के एक दिन डिस्कशन करेंगे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स पे, है ना। अभी तो पहले सिलेबस थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है कोई, आप बस हर सेशन अटेंड करते रहिए, है ना। तो ये था बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। आप फीडबैक दे सकते हैं अपना कमेंट के माध्यम से, और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, खुद से कनेक्ट करके पढ़िएगा, बहुत समझ में आएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जिन पर हम लोग बात करने में बोर नहीं हो सकते ना थक सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, समझिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मिशन पॉसिबल को।
सीटेट की पूरी प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।